अगले हफ्ते की तैयारी के खास शो में मैं अगले आधे घंटे बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में इस हफ्ते क्या हुआ और भारतीय बाजारों के लिए अब अगले हफ्ते में क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे। याद होगा पिछले हफ्ते जब मैं बात कर रहा था इसी शो में इसी समय, तो मैंने ये कहा था अंत भला तो सब भला। पिछले फ्राइडे को हमने देखा था बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और पूरे हफ्ते बाजार में हमने देखा कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और कह सकते हैं कि फिर से आज मैं बात कर रहा हूँ जो लास्ट फ्राइडे मैंने बात की थी, अंत भला तो सब भला। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में निफ्टी जो है इस हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंचा और यही इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात, बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ है। तीसरी अच्छी बात जो इस हफ्ते के लिए है, खासतौर पे स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है, एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। चौथी सबसे बड़ी बात और काम के बाद जो सबसे अच्छी बात है बाजार के लिए, जो ये बताता है सीधे तौर पर कि बाजार का मूड कहीं नहीं कहीं सुधरता हुआ दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते अगर देखेंगे तो कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जहां दबाव देखने को मिला, सब इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली थी। रियलिटी जैसे इंडेक्स जो थे उसमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी जब वो 5% के साथ मजबूती होते हुए दिखे। अब आपको मैं फटाफट बताता हूँ इस हफ्ते हुआ क्या। इस हफ्ते हमने देखा कि पूरे हफ्ते बाजार में खरीदारी देखने को मिली। फ्राइडे के सत्र में पिछले फ्राइडे को हमने देखा था बाजार में एक रिकवरी थी, उस तेजी आई, वो तेजी पूरे हफ्ते एक्सटेंड होती हुई दिखी। बैंकिंग निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 44,207 का लो था और 44,377 का हाई था, 45,377 का हाई था। यहाँ 45,000 के ऊपर हम फिर से बंद होने में कामयाब हो गए। कह सकते हैं 1170 अंकों का जो है बैंक निफ्टी में दायरा था। निफ्टी का दायरा देखिए, इस हफ्ते का जो लो था 19,432 था, हाई जो है 19,866 का, यानी कि करीब 434 अंकों का दायरा निफ्टी पे देखने को मिला। और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हमने देखा कि अच्छी रिकवरी इस पूरे हफ्ते देखने को मिली और दोनों इस हफ्ते के कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुए हैं। कुछ स्टॉक्स थे इस हफ्ते जिसने बाजार को आउट परफॉर्म किया। खासतौर पे हमने देखा कोल इंडिया, देखिए जो शेयर नहीं चलता है उन शेयरों में शानदार रैली सबसे देखने को मिली थी। जिस तरीके से ट्रिगर पावर संकट को लेकर आई उसके बाद हमने देखा इटनो स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर तो उसका असर देखने को मिला। कोल इंडिया में देखिए 18% की मजबूती देखने को मिली। वापस से देखिए पावर स्टॉक्स में इस हफ्ते आरईसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में एक शानदार रैली इस हफ्ते हमने बनती हुई देखी और अच्छी खरीदारी देखने को मिली इस पूरे हफ्ते में। कुछ और स्टॉक जिसमें हमने इस हफ्ते अच्छी मजबूती थी, एल&टी देखिए हेवी वेट स्टॉक्स, यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली इस हफ्ते। एचसीएल टेक देखिए, आईटी स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम सुधरता हुआ दिखा और ये कहीं ना कहीं एक बाजार के लिए कह सकते हैं कि एक और पॉजिटिव ट्रिगर जो आप जानना चाहते हैं कि बाजार के लिए क्या अच्छी बात है, तो हमने देखा आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एचसीएल टेक जैसे स्टॉक जो है इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। एक मिड कैप में स्टॉक्स कुछ देखिए जिसने अच्छा परफॉर्म किया इस हफ्ते, पेट्रोनेट एलएनजी देखिए, एनएमडीसी देखिए, ये ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें खरीदारी देखने को मिली और लगातार कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों में जो खरीदारी का रुझान है वो मजबूती के साथ बना हुआ है। लगातार सरकारी बैंकों में जो एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और इस हफ्ते भी कमोबेश देखने को मिला। अब दो स्टॉक्स में खासतौर पे आपको दिखाऊंगा, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। कह सकते हैं कि बाजार के दो हाथी शेयर, बाहुबली शेयर नहीं चल रहे थे, आज वहां खरीदारी देखने को मिली। इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक में 3% की तेजी देखने को मिली। रिलायंस भी इस हफ्ते कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखा और उसने बाजार को मूड को सुधारा। अब एक दो स्टॉक्स फटाफट देखते हैं फिर गेस्ट के पास चलते हैं जिसने इस हफ्ते कमाल किया। कह सकते हैं कि दिन ये पूरा हफ्ता सरकारी कंपनियों के नाम था। एमएमटीसी का शेयर देखिए इस हफ्ते करीब 50% की मजबूती इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। अब अगला शेयर देखिए इन आईआरएफसी, यहाँ एक शानदार रैली देखने को मिली, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एमएमटीसी आईआरएफसी देखिए, शिपिंग स्टॉक्स देखिए वहाँ एक शानदार रैली देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड देखिए वहाँ करीब 33% की मजबूती इस हफ्ते बनती हुई दिखी। एक शेयर जिसकी आज चर्चा 12:30 बजे के शो में मैंने की थी, वहाँ देखिए इस हफ्ते एक अच्छी रैली देखने को मिली। बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग, शानदार रैली देखने को मिली, करीब 30% की मजबूती देखने को मिली। आज भी शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाजार में चौतरफा खरीदारी इस हफ्ते देखने को मिली और पूरे हफ्ते बाजार का मूड ठीक रहा। अब क्या अगले हफ्ते भी बाजार का मूड ठीक रहेगा या 20,000 हम पहुंचेंगे या वहां से थोड़ा फिसलेगा बाजार? बात करने के हमारे साथ जो है रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं और निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इटनो स्वदेश को समय देने के लिए। रत्नेश, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूँगा। अगले हफ्ते जो इटनो स्वदेश का लगातार रहा है, कह सकते हैं कि हमने लगातार ये लाइन ली है, पिन कोड 20,000 बड़ी मुश्किल से कुछ अंकों से छूट गया था। अगले हफ्ते पिन कोड 20,000 पार हो जाएगा या आपको लगता है कि थोड़ा जाके बाजार थकेगा? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार।
नहीं, बिल्कुल 20,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो डेली चार्ट पे पैटर्न बना है, अगर आप डालेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकआउट किया डेली चार्ट में। अपने सभी की एवरेज के ऊपर भी इस वीक में निकल गई है। वहीं वीकली क्लोज भी काफी स्ट्रॉन्ग आई है। इवन मंथली क्लोज में भी जो बियरिश कैंडल बना था उसके हाई के ऊपर हम लगभग लगभग आ गए। तो जो मंथली बियरिश फॉर्म बना था उसको भी उसको निगेट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से हमको बिल्कुल ये तेजी बरकरार रहेगी। और हम जो ऊपर के लेवल देखेंगे वो 20,000 तो ज़रूर देखेंगे। हालाँकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000, वहाँ पे ज़रूर एक थोड़ा बहुत हल्का प्रेशर आएगा, पर वापिस से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो तेज़ी आएगी वो 20,000 पे नहीं रुकेगी, थोड़ा-सा ऊपर 20,300-400 तक इस तेज़ी को लेके जा सकती है निफ्टी को। तो बिल्कुल बाज़ार में तेज़ी की साइड बने रहना चाहिए और बाय ऑन रिस्क कंटिन्यू बाज़ार में बने रहना चाहिए। तो सीधे तौर पे गिरावट पे खरीदारी का मौका ढूंढिए और खरीदारी करके चलिए। बाजार में भी जो तेजी है ये जारी ही रहेगी। निवेश आपकी तरफ से क्या रहा? अगर मैं लेवल जानना चाहूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि हाँ, नीचे की तरफ ये लेवल कह सकते हैं कि रॉक बॉटम है, ऊपर की तरफ ये लेवल है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल सब बताइए अगले हफ्ते के लिए, जो एक रेंज आपको लगता है पूरे हफ्ते के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए निफ्टी के अंदर आप देखिए तो अगर डेली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो ये 6th डे ऐसा है कि जहां पर निफ्टी की एक ग्रीन कैंडल बनी है, पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो निफ्टी ने दिया है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। दोनों तरफ के कारोबार रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो निफ्टी में इस यू मेंशन की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है 20,000 का, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बनता है वो 19,500 के आसपास का बनता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपसाइड यहाँ से 200 पॉइंट की है और डाउन साइड 300 पॉइंट की है। तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हमने रिकवरी देखी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो है वो बनी है डेली एंड वीकली चार्ट पे। और मुझे लग रहा है कि 45,300 आज का जो हाई बना था उसके आसपास अगर बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में वहां से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट रहेगा। और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 4600 टू 46,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में फ्रेश बाय कर सकते हैं। निफ्टी में थोड़ा कोशिश शुरू है मेरा। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आने वाले दिनों में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। तो ये राहत के तौर पे सिर्फ निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, आपको संभल करने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। रत्नेश, फटाफट कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा, दिग्गजों के साथ मैं शुरू करूंगा। इस हफ्ते हमने देखा HDFC बैंक में आखिरकार खरीदारी देखने को मिली। शेयर वापस से 1600 के ऊपर आके कारोबार कर रहा मजबूती के साथ। अगले हफ्ते के लिए HDFC बैंक आपको क्या लग रहा है? HDFC बैंक डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन जरूर बना रहा है। अभी हालांकि अपने की एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे अटका है इस हफ्ते। वहीं अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक में अगले हफ्ते हमको बाजार में सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। HDFC बैंक अगर 1635 रुपए के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है अगले हफ्ते में, तो इसमें जो तेजी दिखने को मिलेगी वो 1670 1680 दो लेवल तक लेके जा सकती है। तो 1635 के ऊपर मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1610 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा अगले हफ्ते के लिए। 1670 1680 ये दो टारगेट रहेंगे। तो HDFC बैंक में 1630 के ऊपर अगर आता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है। फिर 1670 1680 का टारगेट देखने को मिल सकता है। निमेश, रिलायंस को लेकर क्या रहेगी? अब वापस से शेयर में थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी है, और अगर रिलायंस यहाँ से बाजार को ऊपर जाना है तो बिना रिलायंस और HDFC के बैंक के संभव नहीं है। HDFC बैंक पर हमने चर्चा कर ली, रिलायंस पे आप बताइए। रत्नेश, लगता है निवेश से संपर्क टूट गया। रत्नेश, आप बताइए क्या रहा होगी आपके रिलायंस पे? रिलायंस में भी आज काफी अच्छे आखिरी में हमको वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी देखने को मिली। डेली चार्ट पे जैसा लगता है कि बेस फॉर्मेशन इसने बनाया है। काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल 2400 रुपए का वहां से घुमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते इसमें अगर किसी को तेजी करना है तो 2380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट हमको अगले हफ्ते में कहीं ना कहीं 2490 रुपए तक आते हुए दिख जाएंगे। तो ये रहते हुए एक बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए हमने एक अच्छी रैली देखी थी, लेकिन इस हफ्ते वो परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा। RBL बैंक देखिए, एक अच्छी खरीदारी के बाद वापस तो शेयर में इस हफ्ते थोड़ा दबाव देखने को मिला। पिछले 5 सत्रों से कमजोर हुआ, इस हफ्ते करीब 2 से 2.5% कमजोर हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते के लिए शेयर में खरीदारी करके चलनी चाहिए? आरबीएल बैंक में भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। हाँ, हालांकि टेक्निकल बाउंस जरूर हमको देखने को मिला है। पर ऊपर में बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है। एक 240 रुपए तक जरूर ये आ सकता है।
और नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 225 रुपए का बनेगा, तो बहुत बड़ी तेजी के लिए टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर प्ले कर सकते हैं। ये राय आते हुए तौर पे कि थोड़ा टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है। अब पावर स्टॉक्स में दोनों स्टॉक्स पे मेरी राय चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी, इस हफ्ते भी तेजी देखने को मिली। आरईसी और पीएफसी दोनों शेयर कह सकते हैं कि पावर सेक्टर के जोड़ीदार शेयर है, दोनों साथ चल रहे हैं, जोरदार तरीके से चल रहे हैं, थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि कल खरीदा जाए और कल गैप अप के साथ ही खुलना है। क्या ये ट्रेन अब मिस हो चुकी है, अब नई खरीदारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी और भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल कहीं ना कहीं जो पावर के डिमांड को लेके है वो सपोर्ट कर रहे हैं? पीएफसी का चार्ट आप देखेंगे तो कंटिन्यू हायर फॉर्मेशन में जरूर है, बाकी न्यूज काफी स्ट्रेच हो चुका है नई खरीदी के लिए। तो मैं तो नई खरीदी के लिए थोड़ी सी सलाह यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हाँ, पर जिनके पास है वो ऑलरेडी इसको होल्ड करना चाहिए। पीएफसी में पहले 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं 350 बनते हुए दिखेंगे। वहीं आरईसी की बात करें तो आरईसी में जरूर एक बार अभी भी यहाँ पे नई खरीदी बन सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेज कंपेयर टू पीएफसी नहीं हुआ है। तो आरईसी में जरूर एक खरीदारी नई बन सकती है। कहीं भी थोड़ा सा डीप आता है तो वहाँ पे खरीदी करें। स्टॉप लॉस रहेगा 250 रुपए का, 265 रुपए तक के आसपास में आता है तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 350 के बन सकते हैं। तो आरईसी में खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर खरीदारी करते हैं 265 के आसपास, 250 का स्टॉपर्स लगाइए, फिर 315 320 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज का आईआरसीटीसी का चार्ट दिखाइए। हमने देखा है कि आईआरसीटीसी में आज इंट्राडे में एक समय 10% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। एक हफ्ते में 5% चला, लेकिन इंट्राडे में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। एक पॉजिटिव खबर आई थी। क्या पूरी खबर है ये पहले समझते हैं, उसका समझेंगे क्या आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में ये शेयर है। समीर, क्या पॉजिटिव खबर है आईआरसीटीसी के लिए? जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी के लिए ये बड़ी खबर है। रेलवे मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि जितनी भी विशेष ट्रेनिंग या विशेष कोच में जो बुकिंग होती है उसकी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब आईआरसीटीसी को सौंप दी है। यानी कि पूरे भारतीय रेलवे में अब कैटरिंग का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास में है। इस बड़ी खबर का सीधा मतलब यूँ निकालें कि अभी तक होता ये था कि जो एफटीआर यानी कि फुल टैरिफ रेट, जो स्पेशल कोच कोई भी टूरिस्ट या प्राइवेट पार्टी बुक करती थी, उसमें कैटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के पास नहीं होती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें गैस सिलेंडर के चलते पूरे कोच में आग लग गई थी, जिसके बाद एहतियातन ये कदम रेल मंत्रालय ने उठाया है। और आदेश का सीधा मतलब ये है कि अब अगर आप प्राइवेट कोच भी बुक करते हैं, एफटीआर कोच बुकिंग भी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी के पास में होगी, कैटरिंग की जिम्मेदारी, और आपको आईआरसीटीसी के जरिए कैटरिंग लेनी होगी। ये एक बड़ा फायदा यहाँ पे आईआरसीटीसी को है। और इससे आईआरसीटीसी अब पूरे ही जितनी भी ट्रेनें हैं, चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो जिनकी संख्या तकरीबन 450 में आईआरसीटीसी कैटरिंग मुहैया कराती है, या फिर जो स्पेशल ट्रेन है जैसे वंदे भारत जिसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है, ठीक इसी तरीके से जो स्पेशल कोच है उसकी भी कैटरिंग की जिम्मेदारी अब आईआरसीटीसी के पास में आ गई है। रेवेन्यू के लिहाज से आईआरसीटीसी के लिए ये एक बड़े फायदे की बात है। लेकिन मैं आगे की योजना भी आपको बता देता हूँ। भविष्य में जो अभी जो रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो अला कार्ट या मेन्यू खुद डिसाइड करने का और उसके टैरिफ खुद तय करने का जो राहत रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को कुछ समय पहले दी थी, उसके चलते भी अब आईआरसीटीसी के रेवेन्यू में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आईआरसीटीसी के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया समीर। और हमने देखा कि इस खबर का जो असर आज बाजार में देखने को मिल रहा था। आईआरसीटीसी को लेकर क्या राय होगी निवेश आपकी तरफ से? जो मजबूती लौटी है, क्या आपको लगता है कि अब कुछ जिस वॉल्यूम के साथ थोड़ी खरीदारी हुई, हालांकि वहाँ से थोड़ा नीचे आया, 760 के जोन तक पहुँचा था, आपको लगता है कि यहाँ से मोमेंटम जो जनरेट हुआ वॉल्यूम के साथ, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी वजह से अगले हफ्ते शेयर में और मजबूती देखने को मिल सकती है? डेफिनेटली, जिस तरह से मैंने पहली बार तो पिछले सप्ताह मेरे एक शो में मैंने आईआरसीटीसी का बाय रिकमेंडेशन दिया था मुनाफे के पढ़ने के अंदर अराउंड 680 के पास, और 745 का जो है वो पहला टारगेट था जो आज करीब अचीव हुआ है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से न्यूज फ्लो आई है डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और अगर कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दिया है कि वो लोग जो फोकस है वो रेल न्यूज पे कर रहे हैं, वो लोग जो फोकस है वो क्वालिटी सर्विस पे कर रहे हैं। और जिस तरह से ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, वंदे भारत हो या डिफरेंट अदर ट्रेन, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईआरसीटीसी जो है वो काफी अच्छा कर सकता है। फर्स्ट इज ओवर फॉर कंपनी, और यहाँ से हम लोगों को रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि आईआरसीटीसी को ये लेवल पे भी खरीद करना चाहिए 3 से 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है और आने वाले दिनों में काफी हम लोग देख रहे हैं कि दिवाली ऊपर या वेकेशन में काफी अच्छी बुकिंग रहती है, नई ट्रेंड भी आती है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि
आने वाले 1 से 2 क्वार्टर काफी अच्छे रहने की उम्मीद है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 800 रुपए तक का टारगेट प्राइस आईआरसीटीसी में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल से या यहाँ से कहीं पर भी कोई डीप आता है तो आईआरसीटीसी के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ और बाय करने की सलाह है। 800 रुपए के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी में मौजूदा स्तर पर या थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी के चल सकते हैं। 870 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की जिसमें कि हमने देखा कि इस हफ्ते काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला खबरों के दम पे और अलग अलग ट्रिगर्स के आधार पे, लेकिन कई ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर अगले हफ्ते को देखने को मिल सकता है। कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीपीआई और होलसेल प्राइसेस पर। यूएस मार्केट्स की तरफ से आने वाले सीपीआई और पीपीआई पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा ईसीबी रेट डिसीजन अगले हफ्ते है और ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में अगर हम देखें काफ़ी बज़ हो रहा है रिसेंटली। हमारी नज़र होगी 2 कंपनीज़ की लिस्टिंग पर जो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स और रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। इसके अलावा 2 IPOs भी खुल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और ये IPOs है RR केबल लिमिटेड और समीर होटल्स के। इसके अलावा EMS लिमिटेड के जो IPO है इसको सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है सितंबर 12 को, तो डेफिनेटली ये भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। सितंबर 12 को हमारी नज़र होगी पेटीएम पर। कंपनी की AGM होने वाली है और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। इसके अलावा TVS सप्लाई चेन की पहले तिमाही के नतीजे भी आएंगे। L&T भी फोकस में रहेगा क्योंकि ये स्टॉक को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। पावर ग्रिड को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है। और लॉक इन पीरियड खुल रहा है शेयर्स के लिए दिवगी, टॉर्क ट्रांस, IQ लाइटिंग और SPFC फाइनेंस के लिए। इसके अलावा HDFC बैंक भी हमारे रेडार पर रहेगा। FTSE और सेंसेक्स का जो रीजिक है इसका रिलेटेड एडजस्टमेंट जो है वो सितंबर 15 को आएगा, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। लॉक इन खुल रहा है 20% शेयर्स हैप्पीएस्ट माइंड्स का सितंबर 15 को और डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। G20 की समिट होने जा रही है न्यू दिल्ली में सितंबर 9 से सितंबर 10 तक। इसके अलावा एप्पल का एक मेजर इवेंट होने जा रहा है सितंबर 13 को, वंडरलस्ट ये इवेंट का नाम है और यहाँ पर iPhone 15 की लाइन अनवील की जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट वॉचेस भी दिखाए जाएंगे। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए अगले हफ्ते के लिए। तो हमने ट्रिगर्स की बात कर ली, कई सारे शेयरों की बात कर ली, लेकिन ये शो VIP स्टॉक्स के बिना पूरा नहीं होता जिसमें अपने जानकार, हमारे जानकार जो हैं जो जुड़ते हैं शो के साथ, वो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जिसमें निवेश या ट्रेड के लिहाज से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। रत्नेश, आपके साथ शुरू करने चाहेंगे, कौन से VIP स्टॉक्स आप बता रहे हैं? मेरी तरफ से 2 स्टॉक रहेंगे। सबसे पहले हेवेल्स रहेगा। हेवेल्स में आज के सत्र में काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला और साथ में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी साथ में इसने क्लोज दिया है, तो 1420 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते में 1500 रुपए तक का इसमें टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरा रहेगा भेल में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। इसमें भी अभी किसी भी तरह की कमजोरी चार्ट में नहीं देखने को मिल रही है, तो भेल में स्टॉप लॉस रहेगा 137 रुपए का, टारगेट रहेगा 160 रुपए का। तो 2 स्टॉक्स खरीदारी करने की सलाह, BHL में खरीदारी करने की सलाह। आपको इसमें 160 रुपये का टारगेट होगा, 137 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। हमने देखा कि BHL में अच्छी रैली देखने को मिली है इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी। दूसरा शेयर जो पसंद आ रहा है रत्नेश को वो है हेवेल्स। इसमें खरीदारी करने की सलाह दें, उनको लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 1500 रुपये का लक्ष्य होगा, 1420 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। निवेश आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे? देखिए, मेरी तरफ से एक स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। 2 रीजन से मैं प्रिफर कर रहा हूँ। एक तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा है कि अच्छी ट्रेंड रिवर्सल संकेत दिया, और दूसरा कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो हिस्टोरिक लो के वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहां से हम लोगों ने 2000 रुपए से एक स्टॉक के अंदर करेक्शन देखा है, एक मैनेजमेंट चेंज की बात हुई थी और लास्ट ईयर में देखा है कि उदय कोटक ने रेजिग्नेशन दे दी है, तो नया मैनेजमेंट आएगा उसके लिए ओवर कंसर्न्स थे। बट ग्रेजुअली जैसे इस बड़ी कंपनियों के अंदर मैनेजमेंट चेंज होना एक प्रोसीजरल पार्ट रहता है और कंपनी जो चलती है वो एक
प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ओवर कंजम्पशन किया है ये रीजन से लेके, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल भी हमको डेली चार्ट पे देखने को मिले हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये लेवल से मैं बाय करने का देख रहा हूँ। नीचे की तरफ 1860 का जो है वो एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना रहेगा, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक के अंदर 1850 के लेवल, सॉरी 1760 का स्टॉप लॉस और 1850 के लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इवन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये लेवल से एंट्री बेटर रहेगी, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोटक महिंद्रा बैंक को बाय कम करता हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करने की सलाह होगा। 1850 का लक्ष्य होगा, 1760 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। और आज दिन में खबर जब आई कि ICRR को चरणबद्ध तरीकों से हटाया जाएगा, तो हमने देखा था तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। उसके दम पे बाजार में कुछ हाल देखने को मिला था। रत्नेश और निमेश, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए। तो हमने देखा कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं बाजार का मूड अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते भी बाजार का मूड अच्छा रहे। 2 दिनों की छुट्टियां हैं, आप घर पे आराम कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब भी समय मिले 18 स्वदेश ज़रूर वीकेंड में देखिए, क्योंकि G20 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।